आज का प्रातः क्लास है 20 जून 1968 गुरुवार को। चौथे पेज में मध्य में बात चल रही थी। ब्रह्मा बाबा ने बोला, तुम बच्चे लक्ष्मी नारायण के बच्चे बनते हो। माला बनते हो, महासंगठन का स्वरूप बनते हो, ऐसे ही कहेंगे। तो बनते ही जब हो तब जब पहला अलफ का सब का पूरा अच्छी तरह से बुद्धि में बैठे। तो अलफ कौन है और बे कौन है, तो ये जानते हो कि बाप को ही याद करना है। और बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं है। तो पहले तो बाप को पहचानना है। सभी ओर से मन हटाए करके पहचानना है, नहीं तो पहचान पूरी आवेगी नहीं। सभी ओर से माना क्या? अरे इस दुनिया में जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो उससे बुद्धि योग हटाए देना है। क्यों? कि जो कुछ भी देखते हो वो सब खलास होने वाला है। तो बाप खुद बैठ करके कहते हैं ना, कहते हैं माम एकम याद करो। एकम याद करो क्या मतलब? कौन से बाप कहते हैं? अरे दोनों बेहद के बाप कहते हैं माम एकम याद करो। दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। जैसे आत्मा निराकार साकार शरीर के बगैर कुछ काम कर नहीं सकती, साकार शरीर भी निराकार आत्मा के बगैर कुछ काम कर नहीं सकता। तो दोनों मिलकर के एक होते हैं, एक आकार। तो उसको एक कहेंगे, उसको याद करो। इसमें मुझने की तो कोई बात नहीं है बच्चे। माम एकम का अर्थ तो समझाते हैं ना, ऐसे नहीं माम एकम बिंदी को याद करो। अब बिंदी बिंदी तो सभी आत्माएं हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सी बिंदी को याद करो? तो तब ही पता चलेगा जब ज्ञान से पहचानेंगे कि वो बिंदु ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल किस मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके पार्ट बजाए रहा है। वो बाप बेहद का आत्माओं का इस मुकर्रर रथ में बैठा है। हाँ, तो उन आत्माओं की महिमा कर रहे हो। कौन कौन आत्माओं की? एक आत्मा सुप्रीम सोल जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, और दूसरी आत्मा बुद्धिमानों की बुद्धि तो नहीं है, क्योंकि आखिरी जन्म में पत्थर बुद्धि बन जाती है। लेकिन पुरुषार्थ में बड़ी तीक्ष्ण है। इसलिए ये दोनों ही आत्माएं जिन्हें कहा जाता है बेहद के बाप, आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप, उनकी महिमा कर रहे हो। तो जिसकी महिमा अलग करते थे शिव की है, और ये समझते थे कि ये निराकारी दुनिया में रहते हैं, निराकार है।
और मनुष्य तो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। किस बात को? कि वो निराकार बिना साकार के कुछ भी करता ही नहीं, प्रत्यक्ष ही नहीं होता जब तक साकार मनुष्य तन में प्रवेश न करे। तो वो निराकार इस साकार मनुष्य सृष्टि पर आता है। तो समझा किसको जाना है और कहाँ जाना है? किसी ने कहा बाबा आज भोग है, भोग की तैयारी हो रही है। हाँ, मनमना भव का भोग है। ये तुमको घड़ी घड़ी समझाते हैं। देखो किचन में जाएंगे ना तो भी देखो तुम सबके ऊपर उपकार करते हो। जब कि पकाने वाले को कहते हो ए शिव बाबा के बच्चे याद करो, या भाई बहन जो भी चाहिए सबको कहते हो याद करो। है तो पूरी तलती हो, लागत हो शिव बाबा की याद में घड़ी 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 घड़ी। तो सबकी बुद्धि में बैठ जाएगा। समझे ना? नहीं तो याद बिगड़े बस है, सारा ख्याल पूरी में ही चला जाएगा। है? भोग लगाते हैं तो पूरी हलवा का भोग भी चलता है ना, तो सारा ख्याल बुद्धि में वो ही बैठ जाएगा। है? अब पूरियां तलनी है, ये करना है वो करना है, नहीं। अरे ऐसी युक्ति सीखनी चाहिए, ऐसी युक्ति रखनी चाहिए जो सवेरे में ये सभी उस समय में आने के लिए सभी जो भी वगैरह वगैरह की बातें बुद्धि में आती हैं वो सब कंप्लीट करके आना चाहिए। है? क्योंकि सब चीजें हर एक को माना घर में गया है। हाँ, स्त्री आई किसके घर में? हाँ, शिव बाबा को याद करती हो? पूछ रहे। तो वो बाबा भी है, वो हमारा टीचर भी है, सुप्रीम टीचर, क्योंकि पढ़ाते हैं। तो हेर पड़ जाएगी। कोई भी सामने आवेगा तो याद है उनकी बुद्धि में रख देने की हेर पड़ेगी। जैसे यहां तुमको हेर पड़ जाएगी ना, पहले पहले बाबा, अरे बच्ची दूसरा सभी जो तुम्हारे चित्र है ना, है बाबा तो ये सारे ही चित्र उड़ाए देंगे, एक भी चित्र नहीं बचेगा सिवाय शिव बाबा के। क्या शिव बाबा का क्या चित्र होता है? है? अरे शिव बाबा का चित्र होता है कि नहीं? वो ही बचेगा और सब उड़ाए देंगे, एक ही बुद्धि में रहेगा। है? हाँ, शिव बाबा, शिव बाबा का चित्र का मतलब ही है शंकर की मूर्ति, चैतन्य मूर्ति या जड़ मूर्ति? चैतन्य मूर्ति ही बुद्धि में रहेगी। सूक्ष्म वतन भी बाबा बोलते हैं, वो भी उड़ाए देंगे। सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म शरीर बना, सूक्ष्म वतन बनाता है। सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहेंगे तो सूक्ष्म वतन भी
खलास हो जाएगा। इस चित्र वित्र सभी उड़ाए देंगे। अरे इनको याद करने की फुर्सत कहाँ रहेगी है? जो इनको याद करें और बैठ करके तुमको समझाएं है, क्योंकि ये चित्र बनने के तो हैं, फिर ये खत्म भी हो जाने चाहिए है, फिर ये कोई काम में ही नहीं आते हैं। तो ऐसी युक्ति से कारोबार चलाना चाहिए तो भले तो बाबा को तुम्हारा गायन अच्छा लगेगा। क्या उसको कहेंगे फिर अव्यभिचारी गायन। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हाँ, ये बच्चियां इनको तो बिठाना चाहिए एकदम, भाई बाप की याद में रहो और अच्छे से समझते रहें। समझेंगी तब है तो कार्य बाहर में भी जा करके करेंगे जब समझेंगी। क्योंकि बच्चों को भले कैसे भी बच्चे हैं है, अच्छे हैं, अच्छे से अच्छा काम करने वाले हैं, जिसे कहते हैं ईश्वरीय सेवा है। बाप तो सब बच्चों को तो याद करते हैं ना, क्योंकि नंबरवार सेवाधारी है। हर्षित भी होते हैं बच्चों को देख देख कर। हाँ, ये भी जरूर है। फिर भी कुछ न कुछ तो पाई पैसे की भी मदद तो जरूर करते हैं ना है। तो कोई कर्मणा की मदद करते हैं, कोई वाचा की मदद करते हैं, कोई मनसा के वाइब्रेशन की सेवा तो करते हैं ना। 20/6/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, गुरुवार। अच्छा, बच्चे कभी लिखते हैं कि हम आधा घंटा सारा दिन में याद रहे। क्योंकि यहां जब बैठते हैं तो यहां तो याद में ही बैठना होता है। अच्छा चलो, आधा घंटा सही, पौना घंटा सही, अच्छा 5 मिनट, 2 मिनट ही सही, फिर भी तो बाप को याद करते हैं ना है। और जो बाप को याद करेंगे तो आएंगे तो ना राजधानी में है। राजधानी में भी राजधानी का मुखिया बाप होगा या नहीं होगा है। हाँ, जो राजा रानी होते हैं बच्ची सबको प्यार करते हैं, सबको, ऐसे नहीं किसी के साथ पार्शलिटी करते हैं। वो नौकर हो चाकर हो, तुम तो प्यार के सागर बन जाते हो ना। हाँ, तो सबको बहुत प्यार करते रहे। इसलिए वो भी, सभी बच्चे भी आपस में बहुत प्यार करते हैं। फिर जो महाराजा महारानी है सारे ही बच्चे उनको भी बहुत प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपस में ही प्यार करते हैं बस है, प्यार ही प्यार बेशुमार। क्योंकि बाप प्यार का सागर है ना। हाँ बच्चे, तो तुम बच्चे जो हैं आपस में, तुम्हारे मेरे समय में जब भी ऐसा प्यार होगा ना सबके प्रति, तभी वहां तुम ऐसे ही प्यार के साथ में रहेंगे।
तो ये प्यार, भरपूर प्यार तुम झोली में भर कर ले जाते हो ना। कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली में भर करके ले जाते, तुम छोड़ते नहीं हो। हाँ, ये अंदर में आत्मा का प्यार रहता है, सब रहता है, तभी तुम वहां ऐसे प्यार के बनते हो बच्चे। राजा रानी का भी बहुत प्यार, बच्चों का भी बहुत प्यार, बस। तो वो सारी दुनिया प्यार की ही दुनिया है, पवित्रता की, प्यार की, शांति की, सुख की। अरे उसमें तो सब कह सकते हैं, सब कुछ आ गया, पर बेहद का प्यार है, हद का नहीं। या तो इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में तो देखो प्यार है कि मार है ना बच्चे। यहाँ पहली पहली मार है काम कटारी की मार। तो एक दो को वो कटारी मारते रहते हैं, समझा ना। इस जन्म में, अगले जन्म में, जन्म जन्मांतर है। वास्तव में इस काम कटारी को मारने का तो ख्याल भी नहीं आना चाहिए बच्चों को कि ये कटारी मारे, है ना। ये कटारी मारी माना खून किया, ये बाप तो कहते हैं ना, ये ऐसा खून खार करने वाले हैं, खून खराबा करते हैं। ये सारी जो भी है खून खराबे की बातें, वो इस समय में, इस पुरानी दुनिया में है। एक दो को खून करती उतरती रहती है, कोस करती है। देखो, तुम जब भाषण में कहो कि ये सारी दुनिया एक दो को कोस करती है, जैसे वो जानवरों के कोस घर होते हैं ना, ऐसे ये ह्यूमन गौओं के कोस घर बनाए हुए, क्योंकि वहां ये हिंसा, एक दो के ऊपर काम कटारी, ये काम कटारी की कोई भी बातें सतयुग में, भारत में तो आगे थी ही नहीं। इसीलिए इस भारत की महिमा परम अपार है कि भारत जैसा पवित्र और कोई भी शायद इस दुनिया में नहीं हो सकता, क्योंकि इस भारत को ही भगवान ने ऐसा स्वर्ग बनाया है, इतना स्वर्ग बनाया है कि जहां सब जो भी आत्माएं हैं, प्राणी मात्र की, सब आत्मिक स्थिति में। तो भारत की भी महिमा है। और उसकी यादगार में जो तीर्थ दिखाए जा रहे हैं इस पुरानी दुनिया में, उन तीर्थों की भी महिमा महाभारी है। क्यों? क्योंकि बाप का अवतरण भी यहाँ तीर्थ में होता है। कहाँ कहाँ, कौन कौन से तीर्थ है मुख्य जहाँ बाप का अवतरण होता है, पता है? याद ही नहीं आ रहा। हाँ, एक तो है गंगा सागर जो बहुत प्रसिद्ध है, और दूसरा है और भी कोई, गंगा सागर है वो तो अंत की बात है।
अंतिम महीने में होता है ना गंगा सागर का मेला। हाँ, काशी कहते हैं ना, शिव काशी शिव काशी। तो अवतरण अवतरण यहाँ होता है। और बाबा आते ही यहाँ इस तीर्थ में है, नाम ही रखा है तीर्थ। तीर माने किनारा, ठिकाना, एक ठिकाने लगाने वाला था माने स्थान। और वो बेहद का बाप आकर के सबकी, सब प्राणी मात्र की सेवा ही करेंगे ना। तुम बच्चों की क्या सेवा करेंगे? तुमको पढ़ावेंगे, ये सेवा करेंगे। और पढ़ा के क्या करेंगे? क्योंकि ये पढ़ाई ही तो मुख्य बात है ना। इसलिए जब ईश्वरीय ज्ञान के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ज्ञान पहले और बाद में दूसरे सब्जेक्ट से बाद में। क्यों? क्योंकि ज्ञान होगा तो योग लगेगा, और ज्ञान ही नहीं, अपनी आत्मा की, अपने आत्मा के बाप की पहचान ही नहीं, तो योग कैसे लगेगा? तो ये पढ़ाई ही मुख्य बात है बच्ची। किसने कहा? ये पढ़ाई मुख्य बात है बच्ची, ये किसने कहा? सोलो अच्छी से। हाँ, किसने कहा? और हाँ, ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं बच्ची बच्ची बच्ची, क्योंकि उनको ही सबसे जास्ती पढ़ाई पढ़नी है कि कोई और को सबसे जास्ती पढ़ाई पढ़नी है? जो नई दुनिया आने के लिए राजधानी बनने का काम रुका हुआ है, वो किसके लिए रुका हुआ है? हाँ, दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए रुका हुआ है। तो वो ही कहते हैं पढ़ाई है मुख्य। अच्छा, वो कहते हैं पढ़ाई है मुख्य, और शिव बाबा क्या कहते हैं? है? याद है मुख्य। है? पढ़ाई है किस लिए? अभी पूछा ना, पढ़ाई का क्या करेंगे? एम ऑब्जेक्ट क्या है पढ़ाई का? तो एम ऑब्जेक्ट जो प्राप्त करना है वो मुख्य है, न कि पढ़ाई मुख्य है। हाँ, तो शिव बाप तो कहेंगे कि याद मुख्य है। ये तो जानते ही हो कि भाई पढ़ाई मुख्य है। बाबा ने जन्म तो दे दिया, कि तुम आत्मा हो, तो फिर जन्म दिया तो बच्चे पहले बेसिक नॉलेज पढ़ते हैं, बाद में फिर कॉलेज में ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं। पढ़ते तो जरूर है। कितना देखो बच्चियां भी आजकल कॉलेज में कितना पढ़ती हैं। तो ये पढ़ाई भी क्यों? क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम है। तो बाबा कहते हैं असल शुरुआत में कोई बच्चियां नहीं कमाती थी, है? अभी तो देखो ये बच्चियां भी कितनी पढ़ाई करके कितना कमाई करती हैं। क्यों करती हैं? है? पहले क्यों नहीं कमाती थी? है? माँ बाप बच्चियों का नहीं खाते हैं, बच्चियों को खिलाते हैं। है? माँ बाप अपनी कमाई का खाते हैं। तो पहले माता पिता बच्चियों की कमाई नहीं खाते थे, यानी कि ये ला नहीं था कि बाप बच्ची की कमाई खाए। तो क्या कहेंगे उसको? है? निठल्ला कहेंगे। है?
अरे रचना पैदा की है तो रचना की परवरिश किसको करनी है? रचयिता को ही करनी है ना। हाँ, तो ये ला नहीं है कि बाप बच्ची की कमाई खाए। तो बच्चियों को तो कमाने की दरकार ही नहीं है, तो पढ़ाई की भी दरकार नहीं। घर में रहना है, घर का सारा काम तो माँ के साथ रहती है तो सीखती ही है, देखती है। देखने से तो सारी पढ़ाई हो जाती है। तो एकदम पढ़ने का और कमाने का पहले तो था ही नहीं बच्चियों को। हाँ हाँ, भला भाषा पढ़ते थे तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि अभी भी कुछ है समय। कोई पूछते हैं कि भाई तुम भारत की क्या सेवा करते हो, तो पूछने वाले उसको बोलो, देखो भारत को हम पहले तो पवित्र ही बनाते हैं। जो भारत अपवित्र बन चुका है, महाव्यभिचारी बन चुका है भारत। अरे भारत से सभी क्या चाहते हैं? भारत से चाहते हैं पतित को पावन बनाओ। ये सारी कथा किसके ऊपर है? रामायण की कथा। उन्होंने तो रामायण नाम रख दिया, लेकिन कथा तो किसके ऊपर है? भारत के ऊपर कथा है। क्यों? क्योंकि भारत ही सच्ची रूपी रंगमंच पर सुप्रीम सोल बाप हेवनली गॉड फादर जब आते हैं तो वो ही सबसे पहले पवित्र बनता है। वो पवित्र बने तब औरों को पवित्र बनाए। उसको कहा जाता है हे पतित पावन सीताराम। उसमें भी सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में। क्यों? क्योंकि राम है पुरुष तन। कलयुग के अंत में राम वाली आत्मा पुरुष धन कही जाएगी या स्त्री चोला? पुरुष चोला। पुरुष सारे ही दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं कलयुग के अंत में आकर। तो राम वाली आत्मा का भी यही हाल है। तो जो दुर्योधन दुशासन है वो तो नई दुनिया बना ही नहीं सकते। तो अभी जब अव्वल नंबर जो एक है वो ही पतित है तो सभी पतित है। तो श्रीमत पर क्या करना चाहिए? पहले पहले क्या करना है? श्रीमत क्या मिली हुई है? जो पतित से पावन बने, अव्वल नंबर, जो अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है। अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला अव्वल नंबर का धर्म पिता कहा जाता है। क्या करे? याद, मामेकं याद करे। मुझे एक को याद करे। किसको याद करेगा? अरे किसको याद करेगा? मुझे एक को याद करे। शिव सुप्रीम सोल बाप कहते हैं मुझे एक को याद करे। है? मुझे एक को याद करे? कहां याद करे? किसमें याद करे? है? एक साकार में कौन से साकार? सारे मनुष्य सारे प्राणी मात्र साकार ही तो हैं। हाँ? शिव बाबा कैसे पता चले कौन शिव बाबा? कैसे पता चले कौन सा मुकर्रर और कौन कौन से टेम्परेरी? अरे पढ़ाई है ना, जो पढ़ाई है उस पढ़ाई के आधार पर बुद्धि में बैठता है। अब जिसने पूरी पढ़ाई पढ़ी होगी, आदि से लेकर के अंत तक पढ़ाई पढ़ी, पंक्चुअल भी पढ़ी हो और रेगुलर भी पढ़ी हो,
इसमें गफलत ना की जाए। तो अव्वल नंबर क्लास का मॉनिटर कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? हाँ, तो बताया वो आत्मा पहले पहले पहचानती है क्या कौन सा मुकर्रर रथ है, जिस मुकर्रर रथ में शिव बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर आकर के है, वो सुप्रीम टीचर बन करके पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बुद्धि में बैठता है, सभी पतित तो हैं ही। तो श्रीमत पर मन मना भव की बात बुद्धि में बैठे, माम एकम याद करो, और उस एक स्वरूप को पहचाना है तो सारे पाप कट जाते हैं। याद करने से एक की याद आए, कोई और की याद ना आए। हम सबको यही बात बताते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। तो सब पुण्य आत्मा बन जावे, कोई पाप आत्मा इस सृष्टि पर न बचे, तो सब स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ओम